आपका धर्म सर। भगवती यूनि क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। कक्षा 9 पाठ 1 वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति, सॉरी मैं 10। बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियोज में हमने जो है एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन किए थे। उदाहरण पहले 10 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 10 छूट गया था। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 10 को करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें दिखाना है 1/7 1/7 तथा 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। अपरिमेय संख्या। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि अपरिमेय क्या होता है। जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, मतलब वो दशमलव में कटता भी नहीं है पूर्ण रूप से, और संख्याएं बदलती रहती हैं। दशमलव के बाद की संख्याएं की आवर्ती नहीं होती, मतलब बार बार रिपीट नहीं होता है। तो 1/7 को पहले हम निकालते हैं। तो 7 से 1 को भाग दो। 7 1 7 1 7 3 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 6 7 8 56 4 7 5 35 5 7 7 49 1 वो चीज़ बार बार आ गई, तो ये बराबर हो गया 0.142857। इसके बाद ये रिपीट होती जा रही है, वहीं 1 आ गया यहाँ पर। अब दूसरा हम देखते हैं 2/7। 2/7 भी वही आएगा। 2 से आप गुणा करोगे या भाग करोगे तो वही संख्या में मिलेगी। ये एक तरह से रिपीटेड है क्योंकि बार बार आने का मतलब ये रिपीट हो रही है, ठीक है। और 2/7 है, तो 2/7 का मतलब 2 × 1/7 भाग देंगे तो 7 से 2 को, तब भी वही आएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा 0.142857। तो ये बराबर हो जाएगा 0.2 7 14 2 5 10 11 2 8 16 1 17 2 दूना 4 1 5 2 चौक 8 2 कम 2। ये और ये हमारी संख्याएं आवृत्ति है, बार बार संख्या रिपीट हो रही है। क्या है? आवृत्ति। लेकिन हमें लाना क्या है? अपरिमेय। आवृत्ति जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। जो अनावर्ती होती है, आवर्ती जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। जो अनावर्ती होती है वो अपरिमेय होती है। तो 1/7 तथा 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या। बहुत सारी है, यहाँ 14 है। 14 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। 15 ले लो, 16 ले लो, 17 ले लो, और ये है 28। मतलब इनके बीच की कोई भी संख्या ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 0 है ना, तो 0.15 0 15 0 0 15 0 0 0 15। इस तरह से ये आपकी संख्या हो गई। और ये आप 16 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। और ये संख्या हमारी इसके बीच की संख्या हो गई, और जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर अगला आना। ये तो था हमारा उदाहरण 10। अब
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। अब आप समझ गए होंगे कि जो परिमेय होगा वो आवर्ती होती है, अनुसानी आवर्ती, और जो अपरिमेय होती है अनुसानी अनावर्ती होती है। तो मतलब हम सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे कि 5/7, तो यहाँ आप भाग दे के देख सकते हैं। सात से हम 5 को भाग देंगे, 0, 50, 7 सत्तू 49, 1, 0, 7 एकम 7, 3, 30, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 7 सत्तू 49। ये रिपीट हो गया, यहाँ से शुरू हो गया ये आ गया, तो ये बराबर हो गया 0.7142857। हम 7 क्या यहीं तक लेंगे, ये आपका रिपीट हो गया। ठीक है, अब हम लेंगे 9/11। 9/11, तो 11 से 9 को भाग देंगे, 11 से 9 को भाग देंगे, 11 8 88, 2 30, 11 एकम 11, 9 90, 11 8 88, 2 0, 11 एकम 11, 9 0, 11 8 88। मतलब आप देख रहे हैं ये 0.818181 इस तरह से आता रहेगा। अब बीच की 3 अपरिमेय, ये तो सारी संख्याएं पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, आवर्ती हो रही है, सब एक ही है। तो बीच की संख्या जो आवृत्ति ना हो, तो ये हम क्या करेंगे, बीच की 3 अपरिमेय संख्या, इकहत्तर है, 71 ले लो, या इसके बाद 72 ले लो, तो ये 71 के बाद 72 आता है, 0.72 आता है, तो 0.72007200720000720000 ये हो गया पहली। दूसरा ये 81 तक है, कोई भी संख्या आप इसके बीच ही ले सकते हो। ये हो गया। तीसरा ले लो, 74 0 74 0 0 74 0 0 0 74 0 0 0 0 74 यहाँ 4। इस तरह से संख्याएं हमारी हो गई। और ये सारी संख्याएं जो है हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनकी आवर्ती नहीं हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। और ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं का आवर्ती नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ था 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन को कर दिए थे। अब हम इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 11 में उत्तरोत्तर आवर्धन आपको पढ़ना है।
उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम आपने सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण करना। जो संख्याएं आवर्ती में हैं या अनावर्ती में हैं, उनको हम कैसे, शांत हैं या अशांत हैं, उनको हम उत्तरोत्तर आवर्धन के जरिए कैसे लिखेंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन, आवर्धन एक तरह से लेंस होता है, प्रक्रम। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इस टॉपिक को पढ़ना है और इसमें है उदाहरण 11। उदाहरण 11 में है संख्या 3.7 5.3777 का 5 दशमलव स्थानों तक निरूपण करें। बच्चों, ये है 5.33 5.33, ये हमारा क्वेश्चन है। 7 इस दशमलव बाद 6 अंक, हमें 5 अंक केवल लेना है, तो 5.3777 ये आपका हो गया 5 अंक। और इसको हम लिख सकते हैं 5.37 बार। पहले क्वेश्चन में आपने देखा था, जिस अंक का बार बार आवर्ती होता है, पुनरावृत्ति होती है, उसको हम बार में लिख सकते हैं। अब आपने इनको दशमलव पे दिखाना है। 5 से ज़्यादा है और 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो हम संख्या पर केवल 5 को लेंगे और 6 को लेंगे। ये हो गया 6 और ये हो गया 5। आवर्धन एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिसको शीशा हम कह सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इसके 10 टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 6 हो गया। 5 दशमलव, सबसे पहले 5.3 है ना, तो ये 5.0 इसको हम कह सकते हैं, और ये 6.0 होगा। 5.1 5.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और उसके बाद है 6.0। अब क्वेश्चन है 5.3 कहाँ पर है, ये है 5.3, तो हम इसको दोनों को लेंगे। ठीक, 5.3 मिल गया, और 3 के बाद 7 आता है, तो 3 के बाद जब दोबारा हम इसको लेंगे ऐसे, यहाँ पर 1 2 5.3 है। 3 को 3 0 भी लिख सकते हो। 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39
और ये उसके बाद हो जाएगा 5.0, ये आपका 40 हो गया। अब ये देखना है 5.3 ये है, और 3 के बाद क्या है 7, तो 7 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 5 ठीक है। अब 5.7 ये है, और हमें 7 5 अंकों तक लेना है, तो 7 ये है, तो अब हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ये जो हो गया 5.37। अब ये जब लाइन खींचेंगे ऐसे, ये आएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, और ये आपका हो जाएगा 5.380, ठीक। अब हमारा क्या है 5.377, 5.77 ये है, ये दोनों हमारे हो गए। अब इनको हम दोबारा से इधर लाएंगे और इनको यहाँ से ले आएंगे, लाइन खींचेंगे, ये यहाँ पर 4 अंक हो, 3 अंक हो चुका है, हमें 5 अंक लाना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये हो गया 5.377, 5.3771, एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हो गया। यही ले लेते हैं, ये दूर नहीं जाते हैं। ये हो गया 5.378, 8 मतलब 80 हो गया, और ये हो गया। अब यहाँ 2 हो गए, 3 हो गया, 5.377, ये 4 हो गया, यहाँ लिख सकते हो 5.377, 5.3772, ये हो गया 5.73775, ये हो गया 6, 5.776, ये हो गया 5.73776, हो गया, 4 अंक हो गया। हमें 5 अंक लेना है, ये हो गया 5.7378, और ये हो गया 5.3 5.377, 5.37778, ठीक है। अब यहाँ 377 है, तो ये दोनों नंबर हम यहाँ पे लेंगे और फिर इसको आगे इसी तरह बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5.3777, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9, ये हो गया 5.37778, ठीक। अब यहाँ से ये हो जाएगा 5.37771, 5.37772,
5.377773, 5.377774, 5.377775, 5.377776, 5.377777, 5.377778, 5.3779। अब ये देखिए 5.3777, ये है क्वेश्चन। चार बार 7 है, यहाँ 4 बार 7 है। ये हमारी जो संख्या हो गई ये उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया, और ये हो गया 5.3777 और 7। ये उत्तरोत्तर आवर्धन का क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको संख्या पे निरूपित करना हमने बताया। तो इस प्रकार ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 था, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर पे बताया। समझ गए होंगे संख्या किस तरह से करना होता है। जो संख्या हमारी होगी 5 है तो इसके बाद हम 6 लेंगे, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है, 5.1, 5.2, 5.3, तो इसलिए ये बढ़ता गया। और फिर ये 3 है, 5.3 यहाँ मिल गया, तो इसको लेना है, इसके अगले वाले को लेना है, बाकी सारा छोड़ देना। फिर लंबा लाइन तो यहाँ से शुरू हुआ और ये आखिरी होगा। अब ये 5.3 है, 5.3 है, तो 3 1 यहाँ आएगा, 2 3 इस तरह बढ़ता जाएगा, वही संख्या है। फिर जब वहाँ देखना दूसरा अंक 7 है, 5.37 ही आ गया, फिर इसको यहाँ पे लेना है, दूसरा इधर लेना, इस तरह से लेते जाएंगे। और जहाँ पर हमारी पूर्ण संख्या मिल जाएगी वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बहुत आसानी से। और इस तरह से किसी भी हम संख्या का, चाहे वो मतलब वो आवर्ती हो अनावर्ती हो, जो भी होगा, उनको हम संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन के जरिए हम इनको दिखा सकते हैं। आइए कुछ एक्सरसाइज 1.4 को करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ अब लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। मैथ मैजिक है, एक तरह से एक जादू है, और इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस केवल हमें करना क्या है कि क्वेश्चन को एक बार 2 बार समझना है। जहाँ पर एक बार हमारी समझ में आ जाएगा तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रश्नावली एक 1.4। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है 3.765 को संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करें या के द्वारा दिखाएं। ठीक, 3.765 3.765 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने बताया एक लाइन खींचना है। सारे मार्कर्स खत्म हो रहे हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन खींचना है। अब हमारी संख्या 3 से शुरू हो रही, तो ये 3 हो गया, ये भी है सब ऐसे ही, और ये 4 हो गया। ठीक, तो 3 का मतलब 3.0 और ये हो गया 4.0। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
3.9। बच्चों, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन संख्या रेखा पर दशमलव की संख्याओं को निरूपित करना सीखा है, पूर्ण संख्याओं को भी सीखा है, और ऋणात्मक संख्याओं को भी सीखा है। आपने भिन्न की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है। और ये उत्तरोत्तर आवर्धन एक विधि है। इस विधि के द्वारा हम एक तरह से शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसकी तरह हम इसको जैसे देखते हैं शीशे के जरिए, लेंस के जरिए, वैसे इसको आपको देखना, ढूंढना है। तो आपको पता है कि हर दो संख्याओं के बीच में 10 टुकड़े हम करते हैं। स्केल पर भी आपने देखा है। तो 3 का मतलब होता है 3.0, 4 का मतलब है 4.0, तो 0 के बाद 1 आता है, 3.12। अब क्वेश्चन में है 3.7, कहाँ है? यहाँ है। तो हमें इन दोनों को लेना है, ठीक। जहाँ पे हमारा दशमलव के बाद की संख्या आती है उसी को हमें लेना है, और उसके आगे हम इसको फिर बढ़ाते हैं, ठीक। और ये बढ़ेगा यहाँ पे, आपको ये लाइन खींचना है। ये हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8। 8 का मतलब 8 0, 7 का मतलब 7 0। फिर आपके इसके टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसको आप लिखेंगे तो इसको 3.0 भी लिख सकते हो आप, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 7 7 7 8 9। अब देखिए भाई 3.76। तो बच्चों यहाँ पे कहाँ ढूंढेंगे? 3.76 हमारा कहाँ पर है? इसको हम एक बार दोबारा से दूसरे कलर में कर देते हैं। 3.76 ये है, तो हम इसको लेंगे और ये जो हमने लिया है इसको मिटा देते हैं और इसको दूसरे मार्क से कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक। अब फिर चलते हैं, अब ये हम फिर इसको ले आएंगे इधर और ये जाएगा इधर। इसके सेम प्रोसेस वही रहेगा। 3.76 है तो 3.760 ये हो गया 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये हो गया 3.7 69 के बाद 70 आता, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 3.765 कहीं है, तो ये हमें मिल गया और ये मिल गया, तो यही हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को 3.765 को संख्या रेखा पर हमने दिखाया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 4.26। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपने समझ लिया भी होगा। आगे हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल है 4.26। 4.26 को के द्वारा दशमलव के 4 अंकों तक दिखाइए, हाँ। तो 4.26 बराबर हो जाएगा 4.2626, 4 अंक हो गए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए सेम वही तरीका अपनाना है, हमें एक लाइन खींचना है, ठीक।
समझ गए होंगे। और हमारा है 4, तो हम यहाँ 4 से शुरू करेंगे, फिर 4.0 होगा और ये 5.0 होगा। ये ध्यान रखना कि हमारी पहली संख्या क्या है वही लेना है, और दूसरा उससे एक ज़्यादा, दशमलव से पहले की संख्या। अब इसके 10 टुकड़े हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। बच्चों अब हम देखेंगे 4.2 है, कहाँ है, यहाँ पर है। तो इन दोनों को हमें लेना है। क्या करना है, इन दोनों को लेना है। 4.2, तो हम इन दोनों को लेंगे। ठीक, समझ रहे होंगे, 4.2 को लेना है। अब यहाँ से हम फिर यही प्रोसेस अपनाएंगे और ये लाइन होगी। 4.2 का मतलब 2 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 4.3। देखो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। बच्चों आप देख रहे होंगे ये हिस्सा आपका यहाँ गया। ठीक, 4.26 ये है, तो ये दोनों हमें लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। करने में भी बहुत मज़ा आता है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा बच्चों, बहुत आनंद से आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इसको, फिर एक बार खींचते हैं, फिर देखते हैं। ये हो गया 4.260, 4.261, 4.262। ऊपर नीचे जगह कम है इसलिए ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये हो गया 4.3। कभी 69 70 में के 2 7 लेना था। ठीक बच्चों, आप क्या देखना है, 2 6 2, तो 2 6 2 ये वाला है, तो हम इन दोनों को लेंगे और ये 4.262 किया गया, 4.262। अब हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। इट इज लास्ट स्टेप, ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। ये हो गया 4.2620, यहाँ होगा 4.2621, हो गया 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये हो गया 4.2630। 29 के बाद 30 हो गया। तो आप देखेंगे 2 6 2 6 कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। और ये हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा ये है 4.2626
ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। प्रश्नावली 1.4 को हमने ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन हमारे सारे ख़त्म हो गए। 1.4 प्रश्नावली में हमने क्या सीखा? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम द्वारा संख्याओं का, चाहे वो आवर्ती हो या अनावर्ती हो, सबको दशमलव रेखा पर, उस संख्या रेखा पे किस तरह से निरूपित करना है, और वो भी उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा। प्रक्रम विधि होती है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कर लिया और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा। आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और इसके अगली एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।